Saman ke yoge Yesu
धन्यवाद धन्यवाद वो महान प्रशंसा तेरी महिमा तेरी स्तुति और आराधना धन्यवाद
वायदे के तुम मेरा भरोसा है, तुम मेरा बल है। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, क्योंकि मैं यहोवा के नाम से, यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा मेरी शरण है। यीशु तेरा धन्यवाद कि तू हमारे साथ है, तू विजय देने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते सुंदर से परिवार में धन्यवाद करते अगुवाई कीजिए प्रभु, आप धन्यवाद इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की, सभी को इसका आपके में से तो सभी को जय मसीह की। ऐसा लगता है मुझे आप सभी को ये याद हो चुका होगा, एकदम याद हो गया होगा ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमारे पासवान आपको बताएंगे। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है आज की सभा में, आज की प्रार्थना सभा में। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि भजन संहिता के 62 के 8 में लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा करो। 62 के 8 में, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा करो और अपने मन की बातों को खोलकर उससे कहो। वो हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, हमारी चट्टान है। कहीं एक बार पढ़ेंगे दिनेश तेज आवाज में। हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, उससे अपने मन की बातों को खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। दाऊद कहता है, परमेश्वर का दास, कि मैंने एक ख्वाहिश की अपने जीवन में, एक कामना की। वो कामना ये थी कि मैं तेरे भवन में बना रहूं, तेरे भवन में, तेरे उपस्थिति में बना रहूं। हमेशा एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि बने रहना बहुत जरूरी है। अगर आप उससे अलग रह के उस आशीष का अनुभव नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे जो आपको परमेश्वर देना चाहता है, क्या हम उससे अलग रह करके उस आशीष का अनुभव कर पाएंगे? तो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे, उसके उपस्थिति में बने रहें, उसके भवन में बने रहें और अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को इस भवन में आकर उस परमेश्वर से कहें, क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा है, हमारी चट्टान है, हमारा विश्वास है। और बाइबल कहती है कि जिन लोगों ने भी उस पर भरोसा किया है वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं। पता है, वो क्रूस का सामर्थ, उस बलिदान, परमेश्वर का जो बलिदान है, उसका जी उठना, उसका अनुग्रह, उस क्रूस पे जाना, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका क्षमा, उसका प्रेम दिखाता है। और जी उठना उसके सामर्थ को दिखाता है, उसके महानता को दिखाता है।
उसके अद्वित शक्ति को दिखाता, उस परमेश्वर को दिखाता कि वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है। सो कलीसिया में लगातार आप आते रहें और सिर्फ आप ही नहीं, लोगों को भी प्रोत्साहित करें। मैं बार बार कहना चाहता हूं, शैतान नहीं चाहता है कि आप उसके आशीष के वारिस बने। शैतान नहीं चाहता कि आप उसकी उपस्थिति में रहें। शैतान नहीं चाहता कि आप उसके आशीष का आनंद उठाएं। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के भवन में बने रहें। और दाऊद की यही इच्छा थी कि प्रभु मैं तेरे भवन में बना रहूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तेरे भवन में रहूंगा, मैं सुरक्षित हूं, मैं आशीषित हूं। इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। अगर यहाँ पे पत्नी है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका पति भी आप परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, राइट। सिर्फ आप उनके सिर्फ ये नहीं सोचे कि चलो काम करके दे रहे उतना काफ़ी है, लेकिन आप उनके जीवन के बारे में भी सोचें, क्योंकि परमेश्वर से दूर रह करके वो शैतान के संगति में अपने जीवन को खराब कर सकते हैं, उस आशीष से वंचित हो सकते हैं, राइट। परमेश्वर चाहता कि उस संगति में बने रहें। आप उन्हें विश्वासी बनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि परमेश्वर के भवन में आए। अगर आप पति हैं तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी को भी, अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि परमेश्वर के भवन में आए। अगर आप बच्चे लोग अपने माता पिता को भी प्रोत्साहित करें कि परमेश्वर के भवन में आए। और हमेशा हम इस सूचना को आपको दिखाते रहते हैं। रविवार सुबह में भी होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपके पास समय है, शाम को ये नहीं बोलूँ अगर आपके पास समय है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं परमेश्वर से दूर रह करके कुछ नहीं कर सकता, राइट। हमारा ज़िंदगी थोड़ा ही है, थोड़े समय के लिए है। सो हम जितना परमेश्वर की संगति में समय बिताया उतना कम है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा अगर आपके पास समय है, समय कभी नहीं होता है। सो आप ज़रूर सुबह की सभा में या शाम की सभा में शामिल हों। आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और लोगों को भी प्रोत्साहित करके सम्मिलित हो। हम सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे या क्रिसमस के दिन सम्मिलित होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हर दिन, हर समय, हर वक्त हम परमेश्वर से प्रेम करें, राइट। क्या पति पत्नी सिर्फ शादी के दिन ही प्रेम करते हैं, बाकी दिन लड़ाई अच्छा रहेगा, राइट। हर दिन हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ बना होना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं, राइट। सिर्फ एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, या ईस्टर के सन या गुड फ्राइडे या क्रिसमस के दिन नहीं, या कोई ओकेशंस के दिन नहीं। हर दिन हम परमेश्वर के भवन में रहें, उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में बने रहें। ये हमारे लिए आशीष की बात है। अगर हमें मौका मिल रहा है उसके संगति में आने के लिए, ये हमारे लिए आशीष की बात है। हालेलुया। तो मैं बार बार उत्साहित करता हूँ मेरे भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं, उसके आशीष का आनंद उठाएं, तो आप उसके संगति में आइए। बुढ़ाऊ पुत्र दूर रह करके सब कुछ खो दिया, लेकिन जब परमेश्वर के करीब आया, जब पिता के करीब आया, उस आशीष को पाया और आशीष का अधिकारी बना, राइट। वैसे वो यीशु वो चित्र दिखाना चाहते हैं कि हम पिता से दूर, उस परमेश्वर से दूर रह करके हम खो सकते हैं, आनंद खो सकते हैं, आशीष खो सकते हैं, शांति खो सकते हैं, राइट। बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं हम पाते हैं। हालेलुया। सो आप लोगों से जब आप मिलते हैं, आप उन्हें बताएं कि रविवार की प्रार्थना, शनिवार, बुधवार या सुबह जब भी संगति मिलता है, उस संगति का फायदा उठाएं, संगति में आएँ। हालेलुया। उस संगति में आएँ और अपने बच्चों को भी लाएं, क्योंकि संडे स्कूल खूबसूरत तरीके से पढ़ाया जाता है। और 12 मई को चिल्ड्रंस क्लब प्रोग्राम्स रहेगा। 12 मई को हम सारे बच्चों को एक खूबसूरत जो है सभा करेंगे, उनके लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, राइट। सभा करेंगे, बहुत खूबसूरत सभा होगा। हो सकता है हम लोग उनको बाहर भी लेके जाएं, पिकनिक पर भी लेके जाएं। सो बड़ा अद्भुत समय रहेगा। 12 मई
याद रहे 12 मई। और हम लोग एक दिन जो है और भी एक स्पेशल सभा मसीही मूवी दिखाना चाहते हैं और फेलोशिप करना चाहते हैं। उसमें आराधना होगा और उसमें गीत संगीत होगा और प्रार्थना होगा और मसीही मूवी हम दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। मूवी नाइट रहेगा, बड़ा खूबसूरत समय रहेगा। ये आप सभी को हम बता देंगे। ये 7:30 बजे सही है, 7:30 बजे थर्सडे राइट, थर्सडे राइट, 7:30 बजे राइट, 7 o'clock थर्सडे, गुरुवार के दिन मसीह मूवी। बहुत अच्छा मूवी आपको दिखाया जाएगा, फन रहेगा, आशीष का समय रहेगा, आराधना का समय रहेगा। इस मूवी को आप ज़रूर देखिए, आपका स्वागत है। बहुत खूबसूरत मूवी है राइट। ये परमेश्वर हम इसमें हमारे विश्वास को बढ़ने के लिए और आशीष को और मसीह के साथ संगति के लिए प्रोत्साहित करता है मूवी। सो गुरुवार शाम को राइट 7 बजे, ठीक है, याद रहेगा। सो आप सभी को हम भेज देंगे, याद रहे, भूले नहीं, आप ज़रूर आए जो लोग आना चाहते हैं। ये बहुत खूबसूरत मूवी रहेगा। ओके, सो ये सोचना है, ठीक है। सो हालेलुया, ठीक है, सब लोग उत्साहित हैं राइट। सो आप लोगों को उत्साहित करें और ट्रैक्स में बार बार बोलना चाहता हूँ। अगर सच में आपका जीवन बचाया गया है और आप चाहते हैं कि औरों का जीवन बचाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि उस परमेश्वर से आप आशीष पाएं, अगर आप चाहते हैं कि जो बचाया जाए और वो आपके लिए प्रार्थना करे, वो आपके बारे में परमेश्वर के संगति में परमेश्वर की महिमा करे, तो आप ज़रूर लोगों को भी बताइए, ठीक है। ये मेरा खुद का आदत है, पता है। मैं कई बार जब मैं खुद ट्रैक्स लेके हमेशा रहता हूँ। अगर मैं भाजी भी लेने जाता हूँ ना, सब्जी लेने जाता हूँ, पता है, सब्जी तलवाने के बाद उसको पर्चा देता हूँ मैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर ऑटो वालों के पास भी मैं जाता हूँ, ऑटो से कभी जाता हूँ मैं, ऑटो से उतरने के बाद पैसा देने के बाद उसको बोलता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर मेरे घर में कोई आता है, चाहे कुछ काम के लिए आता हो, चाहे दूध वाले, चाहे कोई भी आता है, उनको हम जाकर देते परमेश्वर आपसे प्रेम। कल सर्विस के लिए आए थे इसका, मैं उनको दिया, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसको ज़रूर पढ़िए और संगति होता है, आप ज़रूर आइए। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सिर्फ हमें एक ये नहीं है कि हमें करना है, ये हमारे लिए आशीष की बात है। दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताना ये हमारे लिए आशीष की बात है। सिर्फ खुद बचना काफ़ी नहीं है राइट। इसलिए ट्रैक्स हमेशा अपने पास रखिए, पर्चा हमारे पास रहता है, पर्चा अपने पास रखिए, अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बताइए। मैं आपको बार बार उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वो जीवन बदलता है, ठीक है। वो किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है। वो आपको नया जीवन देता है, वो शांति देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, आशीष देता है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देना चाहता है। वो अनंत जीवन देना चाहता है, मोक्ष देना चाहता है। वो आपसे प्रेम करता है, उसने क्रूस से उस प्रेम को साबित किया। इसलिए आप लोगों को ज़रूर बताइए, बेहिचक बताइए राइट। ये हमारी भक्ति है, ये हमारा सेवकाई है। हालेलुया। सो आप ज़रूर बताइए, लेके जाइए ट्रैक्स, ज़रूर बताइए लोगों को, अपने पास रखिए और सभा में उत्साहित रहिए, लोगों को लेके आइए। आप लगातार जो है व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप लोगों को बता सकते हैं, आप लोगों को सुसमाचार के ज़रिए भी बता सकते हैं। अब हमारा जो है लाइव जो होता है, या हमारा जो मैसेजेस होते हैं, या हमारा जो चर्च का बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, आप उन्हें भेज सकते हैं, आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। या आप सब इस सारे माध्यम से आप लोगों के जीवन में आशीष लेके आ सकते हैं। हालेलुया। सो ध्यान रहे, रविवार मत भूलिए, शनिवार सभा होती है, रविवार हर सप्ताह कुछ ना कुछ होता है। बाइबल क्लास बहुत अद्भुत चल रहा है, बहुत खूबसूरत बाइबल क्लास चल रहा है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो प्रभु आप सभी को आशीष दें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अभी एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है फ़ैन, हम लोग काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मदद करें, फ़ैन के लिए नहीं था, तो हम जोरदार ताली देंगे दया शंकर जी के लिए, दीपक के पापा के लिए। ये फ़ैन उन्होंने दिया है, ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए धन्यवाद। उन्हें प्रभु बहुत आशीष दे जो इन्होंने सहयोग किया। मैं आप सभी को शायद करना चाहता हूँ कि कलीसिया आपकी है, ये सभा आपका है राइट। और हम जितना भी परमेश्वर के लिए बोते हैं, परमेश्वर के नज़र में हम हमेशा काटेंगे, क्योंकि हम जब देते हैं हम पाते भी हैं राइट। हम जब बीज बोते हैं,
एक गेहूं डालते हैं रटा, एक गेहूं में कितने दाने आते हैं? कई सारे दाने आते हैं और हम पाते भी हैं। सो हमेशा बोना सीखें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु आपको आशीष दें। सो दीपक का हम स्वागत करते हैं आज के मैसेज के लिए। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद मेरे पासवान का जिन्होंने मौका दिया मुझे कि मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करूं, बताऊं उस परमेश्वर के वचन से। क्या हम मसीह में दरिद्र हैं? क्या आपको लगता है कि हम मसीह में गरीब हैं? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या हम मसीह में गरीब हैं? क्या परमेश्वर हमें खाने को देता है कि नहीं देता है? क्या परमेश्वर हमें रहने को छत देता है कि नहीं देता है? क्या परमेश्वर हमारी उन चिंताओं को जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। क्या मसीह के लिए हमें देने में दबाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एक घटना आप सभी ने सुना होगा और देखा होगा और पढ़ा होगा या परमेश्वर के वचन को मनन किया होगा। हम निकालेंगे प्रेरितों उसका अध्याय 5। प्रेरितों उसका अध्याय 5 आप सभी ने सुना होगा और पढ़ा होगा कभी। हनन्याह और सफीरा के बारे में। ये कपल है, पति पत्नी है। हनन्याह और सफीरा पति पत्नी है। और यहां पे घटना ये घट रही है कि हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। कुछ भूमि बेची यानी जमीन बेची, प्रॉपर्टी आज के समय में कहते हैं प्रॉपर्टी बेची। और क्या हुआ? और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। पुराने नियम में जब देखते थे क्या होता था कि लोग अपनी फसल का, अपनी आमदनी का या कुछ भी होता था वो दशवांश लेके आते थे। पुराने नियम में इससे ज्यादा दिया जाता था। ये नए नियम में दशवांश के बारे में बोलेंगे, लेकिन पुराने नियम में इससे ज्यादा दिया जाता था। और ये पढ़ते आए थे। और फिर तो अध्याय 4 में हम देखते हैं कि ये उस कलीसिया और उस संगति का हिस्सा थे जिस कलीसिया में लोग क्या कर रहे थे? आनंद के साथ अपनी संपत्ति का बेच के और क्या कर रहे थे? आपस में संगति कर रहे थे। कलीसिया की जो भी जरूरत होती थी वो पूरी कर रहे थे। उदाहरण के तौर पे मैं मेरे जीवन के लिए कहना चाहूंगा कि मैं इस कलीसिया का एक हिस्सा हूं और मैं रोज सुन रहा हूं, मैं रोज वचन पढ़ रहा हूं, रोज समझ रहा हूं कि परमेश्वर जो कुछ मुझे मिल रहा है, जो कुछ कमा रहा हूं वो परमेश्वर की सामर्थ्य से कमा रहा हूं। और मैं जो कुछ निकाल के दे रहा हूं परमेश्वर उसमें मुझे आशीषित करेगा। और यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों अध्याय 4 में अगर आप पढ़ेंगे उसमें 4:33 में लिखा है। प्रेरितों अध्याय 4 उसका 33 में, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जीतने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें 34वीं पंक्ति में लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव रखते थे और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ पे अगर और ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? मंडली बड़ी आनंदित थी। मंडली क्या थी? बड़ी आनंदित थी। कलीसिया के लोग बड़े आनंदित थे। उनके अंदर कपट या दबाव या क्या था? लोभ नहीं था। उसी कलीसिया का हिस्सा कौन थे? हनन्याह और सफीरा, पति पत्नी उस कलीसिया का हिस्सा थे वो। और क्या हुआ? ये रोज देख रहे हैं, बांट रहे हैं, आपस में आनंदित थे, लेकिन इनके मन में क्या आया? दबाव, लोभ, लालच। 3 चीज, दबाव, लोभ, लालच। ये 3 चीज जब आया तो क्या हुआ? इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी भूमि बेची। सब अपनी आपस में बेच के आ रहे हैं और प्रेरितों के चरणों में रख दे रहे हैं। प्रेरित क्या कर रहे हैं कि जिसकी जो जरूरत है वो उसको दे दे रहे हैं। कलीसिया का मैनेजमेंट कर रहे हैं वहां पे। कलीसिया क्या जरूरत है? कलीसिया में कोई व्यक्ति है, कोई सेवक है जिसको जरूरत है, उसे वो दे रहे हैं। और कलीसिया के सभी लोग आनंदित हैं। सभी लोग आनंदित क्योंकि वहां पे बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं, प्रेरितों के द्वारा अद्भुत काम हो रहे हैं और बड़े आनंद के साथ सब कुछ कार्य हो रहा है। यहाँ पे इस घटना को हनन्याह सफीरा ने देखा और जब इनकी बारी आई, जब भूमि बेची तो उन्होंने क्या किया? बेची और उनमें दाम में से कुछ क्या करा? रख छोड़ के अपने घर पे ही रख लिया।
कुछ अपने घर पे रख लिया और लेके चल दिए। और क्या हुआ, उसका एक भाग लाके प्रेरितों के पांव में रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये क्यों बात डाली कि तू पवित्र आत्मा झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। परमेश्वर से झूठ बोलते। क्या हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं कुछ? परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। और परमेश्वर कहता है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदय को जांचता है और वो हमारी कमियों को, हमारी जो हम में कमियां हैं उसको वो दूर करता है, जांचता है। और हम यहाँ पर देखते हनन्याह ने झूठ बोला और क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं, ये बातें सुन हनन्याह गिर पड़ा। उसी समय गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। सब सुनने वालों को क्या हो गया? भय छा गया। उस समय पहले आनंद आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भय छा गया। और क्या हुआ, फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। ये घटना घट गई। उसके बाद उसकी पत्नी आई। ये पत्नी ने नहीं देखा। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? और क्या हुआ, देख तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर खड़े और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़े और उसने भी प्राण छोड़ दिए। उन्होंने नहीं मारा, लेकिन वो खुद ब खुद पवित्र आत्मा का। आप सोचिए, ये ऐसी घटना थी, नए नियम की घटना थी। अगर आज के समय में भी परमेश्वर ऐसा करे तो हम अनुग्रह में जी रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। हमारी आमदनी का हम कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि वहां पे हम अगर पीछे जाते तो हम देखते कि वो दरिद्र नहीं थे, वो गरीब नहीं थे, उनके अंदर कोई लोभ या दबाव नहीं था। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में क्या आ गया? लोभ और दबाव आ गया, देने का लोभ दबाव। और एक घटना हम देखते हैं लूका के अध्याय में, यूहन्ना उसके 6 अध्याय उसके 9वीं पंक्ति में देखते हैं, एक और घटना घटती है। वहां पे 5000 लोगों को खिलाया परमेश्वर ने। वहां पे उस लड़के के आनंद को देखते हैं, जो आनंद के साथ जो उसको कुछ मिला था, 5 रोटी 2 मछली, उसने क्या किया? लाके दे दिया। यहां पर हम आनंद की बात करते हैं, और उसने दे दिया। ये नहीं देखा कि मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन उसने क्या करा? आनंद के साथ दे दिया। और इस आनंद से क्या हुआ? 5000 लोगों ने खाना खाया। क्या वो लड़का ही वो भोजन लेके आया था? और भी लोग होंगे उसमें भी लेके आए, लेकिन इसने आनंद और हर्ष से दिया। आनंद हर्ष से होने से क्या हुआ? 5000 लोग उससे आशीषित हुए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस घटना में जब ये दबाव लोभ में दिए तो क्या हुआ? लोगों में भय छा गया। वो आनंद चला गया, वो भय छा गया। भय क्या छाया? कि कितने लोग होंगे जो लोभ और दबाव में रहेंगे। क्या हमें आनंद चाहिए, भय चाहिए? अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आपको आनंद चाहिए या डर चाहिए? आनंद चाहिए। आनंद चाहिए तो क्या हम परमेश्वर से कुछ छुपा सकते हैं अपनी आमदनी का? नहीं छुपा सकते। बहुत ही अद्भुत बात है। और देखते हैं हम यहाँ पर परमेश्वर जो क्या कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति में, उदारता से देने के लिए समझाना आवश्यक है। जब हम उदारता से परमेश्वर के लिए देते हैं, ये आवश्यक है। कोई भी जन पढ़ सकता है 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 5वीं पंक्ति, हम सब पढ़ सकते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? इसीलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना अवश्य समझा कि पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार रखे कि ये दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। और उसके आगे 6ठी पंक्ति, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 7वीं पंक्ति, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या करता है? प्रेम रखता है। ये दबाव कुड़कुड़ाहट किसके अंदर थे? हनन्याह सफीरा के अंदर आ गया कि इतना आ रहा है। उनके अंदर शायद ये लालच आया होगा कि कलीसिया को क्या जरूरत होगी, इतना कुछ तो आ ही रहा है, हमें देने की क्या जरूरत है। यहाँ पे परमेश्वर आनंदित नहीं हुआ, परमेश्वर आनंदित नहीं हुआ। लेकिन हम वहां पे पौलुस के बारे में, पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या होता है? आनंदित होता है, खुश होता है। और क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब कुछ क्या है? परमेश्वर यहोवा का है, और ये सब कुछ उसका ही है। नीति वचन 3:9 में लिखा है, अपनी संपत्ति द्वारा यहोवा की क्या करो? प्रतिष्ठा करो। जब हम अपनी संपत्ति के अंदर से कुछ हिस्सा, जो दसवांश जो परमेश्वर ने तय किया है हमारे लिए, कलीसिया के लिए, और जो भेंट देने के लिए कहा है, जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो परमेश्वर क्या होती है? प्रतिष्ठा होती है, अर्थात
परमेश्वर की महिमा होती है, उसके नाम की महिमा होती है। और परमेश्वर क्या कहता है मलाकी अध्याय 3 में कि तुम मुझे परखो, और जब हम उसके लिए देते हैं मलाकी अध्याय में, तो परमेश्वर क्या आता है अपनी स्वर्गीय आशीषों को हमारे लिए खोल देता है। वो दिखती नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में जब शांति, प्रेम, धीरज और संतोष आता है, तब हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा है। और यहाँ पे यही परमेश्वर कहना चाह रहा है। लूका 6:38 में लिखा है, लूका 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पढ़ सकते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम कल इसे सारे पढ़ेंगे, ये वचन तेज आवाज में पढ़ेंगे हम सभी। लूका उसका 6 अध्याय उसकी 38वीं पंक्ति पढ़ेंगे हम सब जोर से, एकदम बढ़िया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि लोग तुम्हारी गोद में दबा दबा के डालेंगे। परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए, क्या हमारा सेठ विश्वासी है? क्या हमारा सेठ विश्वासी है? लेकिन परमेश्वर जानता है कि अगर मैं कार्य उसके कार्य के लिए दे रहा हूं, तो परमेश्वर क्या करता है, उस सांसारिक व्यक्ति के द्वारा भी हमें आशीषित करता है। उसका अनुग्रह की दृष्टि भी हम पर होती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में डाला है। क्योंकि जब हम कलीसिया के लिए देते हैं, कलीसिया की उन्नति के लिए देते हैं, तो इससे क्या होता है, परमेश्वर की प्रतिष्ठा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि प्रेरित अध्याय 4:33 कहता है कि हम दरिद्र नहीं है, हम गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं है। जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं, तो परमेश्वर सच में हमें वो महान आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर क्या आपकी धन की जरूरत है? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी कलीसिया के लिए जब हम देते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि कलीसिया बढ़ती है, आशीषित होती है, कलीसिया की जरूरतें पूरी होती है, और क्या करते हैं, सब साझे के रहते हैं और बड़े ही आनंद के साथ रहते हैं। तो परमेश्वर कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें, दबाव से नहीं, हनन्याह सफरिया के समान नहीं, वरन उस बच्चे के समान दे, जो बच्चा क्या कर रहा है, सब कुछ ला के दे दिया कि मेरे पास ये है, आप ले लीजिए। और परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या करा, 5000 लोगों को खिलाया। क्या यीशु मसीह सामर्थी था? नहीं था कि वो 5 रोटी के बिना भी लोगों को खिला सकता था, और परमेश्वर खिला। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। जब हम परमेश्वर कार्य के लिए देते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि मेरे पुत्र ने मेरे राज्य के लिए दिया है, इससे क्या होगा, मेरा राज्य बढ़ेगा। और परमेश्वर क्या है, आपके देने को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर उसका वचन कभी न टलेगा, और वो न्यायी परमेश्वर है, वो आपके देने को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। तो भाई और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कलीसिया के उन्नति के लिए आप देते रहें। अपनी चिंता है सारी बोझ उसको डाल दो, परमेश्वर सच में आपको दे। एलिया के बारे में देखते हैं, एलिया जब आ रहा है सारपत की विधवा के पास, और देखते हैं कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 कुप्पे आटा बचा और तेल बचा, और वो क्या कर रही है, वो खाती और अपने बच्चों को खिलाती, फिर मर जाती, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन जब एलिया उसके घर में आता है, तो क्या करती है, वो यह नहीं देखी, उसका निर्णय या उसका डिसीजन नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसने क्या किया, दे दिया, क्योंकि उससे भरोसा था कि परमेश्वर राह जरूर निकालेगा। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, लेकिन हम अपने हाथों को कभी भी पीछे ना खींचे, देने में कभी पीछे ना खींचे। भले हमारे पास 10 रुपए हैं, तो हम 1 रुपये निकालने की कोशिश करें, और अगर हमारे पास 1000 रुपये, तो हम 100 रुपये निकालने की कोशिश करें। 10,000 है तो 1000 निकालने की कोशिश। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जीवन की सच्ची घटना है। मैं जब आज से 10 साल पहले, मैं जब दसवांश नहीं देता था, मैं दसवां, मेरी सैलरी 4500 रुपये थी। मैं सोचता था कि 4500 में 450 रुपये देके मैं क्या कर सकता हूँ, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। मैंने नहीं दिया, दोबारा नहीं दिया। बोलना नहीं चाहिए कि क्या हम दे के हम आशीष नहीं, लेकिन हमारा जो बचाया हुआ होता है वो सब कुछ लग जाता है। कभी गाड़ी गिर रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, वो पूरा बराबर हो जाता था। लेकिन जब से मैंने देना सीखा, परमेश्वर सच में आशीषित किया, उतने में ही परमेश्वर ने मुझे आशीषित करना शुरू किया। और ये सच में परमेश्वर का अनुग्रह है कि जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं, तो परमेश्वर हमें धनवान बनाता है, आत्मिक रूप से धनवान बनाता है। और लोग हमें ये नहीं कहेंगे कि ये दरिद्र हैं, लोग कहेंगे मसीही लोग हैं। और परमेश्वर वचन कहता है तुम दरिद्र नहीं हो, हम सब दरिद्र नहीं है। और क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर बोले, हम दरिद्र नहीं है, हम दरिद्र नहीं है, हम गरीब नहीं है। हम क्यों, परमेश्वर ने चुना, और हम सामर्थ्य हैं कि हम परमेश्वर कार्य के लिए
दे, क्योंकि हर भाई और बहन ये वादा लेके चलेगी परमेश्वर कार्य के लिए जब हम देंगे तो परमेश्वर हमारे घराने को, हमारे घर को, हमारी किचन को, सबको आशीषित करेगा। लेकिन हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? यीशु मसीह पर, उस परमेश्वर पर जो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं, फिर से हम आपके करीब आते हैं, आपके अनुग्रह और दया में आते हैं। प्रभु जी आज के इस वचन को तेरे हाथों में देते प्रभु, जो कुछ हमने सुना आपकी महिमा के लिए होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद मेरे राजा, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे अंदर वो दबाव, लोभ या लालच न हो, वरन परमेश्वर प्रभु हर्ष और आनंद के साथ देने वाले बन सके। परमेश्वर प्रभु जी हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारी मुट्ठियों को खोलिए परमेश्वर प्रभु, तो हम तेरे कार्यों के लिए दे सके। परमेश्वर प्रभु जी तू जानता है परमेश्वर प्रभु जी, हमें देने वाला बनाए परमेश्वर प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आप दया करें, आप अनुग्रह करें परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए दान का समय रहेगा। उद्धार है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम। आशीष दे।
कई बार हम लोगों ने देखा है लूका का 5 अध्याय, लूका का 5 अध्याय 17 से 17-18, लूका का 5-17-18। हम लोग कुछ क्षण के लिए स्थिर रहें, अपने बाइबल को खोलें, कोई जन पढ़े। एक दिन ऐसा हुआ कि वे उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? बस प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए परमेश्वर पिता, और प्रभु धन्यवाद सभी के भेंट के लिए, प्रभु धन्यवाद सभी के विश्वास योग्यता के लिए, प्रभु धन्यवाद इस कलीसिया के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं उस क्रूस के लिए, प्रभु उस बलिदान के लिए, धन्यवाद उस क्रूस के अनुग्रह के लिए, दया के लिए परमेश्वर, उस सामर्थ के लिए, क्षमा के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सभी से बातचीत करें, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो यहाँ पे एक लकवे का रोगी है। लकवे का रोगी आपने देखा है, हाथ पैर पूरा उसका काम नहीं कर रहा है, और लकवे के रोगी को 4 लोग उठा के लेके आ रहे थे, और वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, और वहाँ पे देखा कि यीशु यहाँ पे है, और 4 लोगों ने, उन्हें विश्वास था कि इसे हम लेके जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा यात्रा करके मुझे नहीं लगता कि वो लोग लेके आते हैं। लेकिन बड़ा उम्मीद था, उन्हें विश्वास था। अब मैं भी समझता हूँ कि शायद हो सकता है वो लोग डर भी रहे हों, अरे यार अगर है ना नहीं लेके ठीक नहीं हुए तो वापस लेके आना पड़ेगा हमको इसको, राइट। लेकिन उन्हें विश्वास था पूरी तरह से, उन्हें विश्वास था कि ये व्यक्ति चंगा हो सकता है, उन्हें विश्वास था कि अगर हम यीशु के पास इसे ले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो विश्वास उस यीशु मसीह पे, उस परमेश्वर पे, कि हमें विश्वास है कि ये व्यक्ति जो है ठीक हो सकता है, ये चंगा हो सकता है, राइट। और वो लोग लेके आए उसके पास, और वहाँ पे जब लेके आए तो क्या हुआ कि जगह भीड़ होने के कारण उसके अंदर नहीं जा सकते थे। वो लोगों ने ऊपर के छत को हटाया, और छत के हटा करके उसे नीचे रस्सी से नीचे उतारा, और सारे लोग देख रहे, रस्सी से नीचे उतारा, और यीशु मसीह ने उसे देखा। पता है यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ खड़ा हो जा। और जब ये बात वहाँ के फरीसी और सदूकी देख रहे थे, सुन रहे थे, ये बोले थे भाई ये तो काम इंसानों का है ही नहीं, कोई व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता। हम तो ये यीशु के नासरी के बारे में सोच रहे थे कि तो वही यीशु नासरी जो बढ़ई का बेटा है, वो तो वही यीशु नासरी है जो यीशु का बेटा है, मरियम का बेटा है, राइट। वही यीशु नासरी जो बैतलहम में पैदा हुआ, वही यीशु नासरी है जो इजराइल का है, वही यीशु नासरी है जो मसीह लोग जाते हैं, क्रिश्चियंस लोग जाते हैं, राइट। वही यीशु नासरी है। नहीं, लोगों के नजरिया में क्या था? यही था कि वही यीशु नासरी है। लेकिन ये तो पाप क्षमा कर रहे हैं, ये तो चंगा बोल रहे तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि पाप क्षमा करने का जो अधिकार है सिर्फ परमेश्वर के पास है। पाप क्षमा करने का जो अधिकार है किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास है। इसका मतलब है परमेश्वर है, राइट। क्योंकि पाप क्षमा कर रहे, इसका मतलब मैं और आप किसी के पाप नहीं क्षमा कर सकते। हम चाहे कितना भी बड़ा संत हो जाए, महात्मा हो जाए, लेकिन हम पाप और क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी एक पापी हैं।
हर एक मनुष्य पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है। जिन लोगों ने मां के गर्भ से जन्म लिया इस धरती पे, सभी मनुष्य पापी है। आदम से लेकर के अब तक कोई भी धर्मी नहीं, चाहे हम भले कितना भी बड़ा संत है, महात्मा है, कुछ भी, हम पापी हैं, राइट। सबने पाप किया है। जब आदम हवा ने पाप किया तो उसके पाप का परिणाम सबके अंदर आ गया। तो हम सब पापी हैं। हम सब कहीं न कहीं झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, नफरत करते हैं, कड़वाहट है, ये सारी चीजें हम सब के अंदर स्वभाव है। सो ये पाप जब हमारे अंदर खुद है, हम कैसे किसी को क्षमा कर सकते हैं? वही क्षमा कर सकता है जो पवित्र है, राइट। वही क्षमा कर सकता है जो पवित्र है, जो आदि और अनंत से है। वो क्षमा कर, जो परमेश्वर है, जो कभी पाप नहीं किया, जिसने कभी पाप नहीं किया हो, राइट। पता है जब एक व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थर मार रहे थे लोग, पता है उसने पाप किया तो उसने पत्थर मार रहे थे लोग, उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे सबके सब। यीशु ने क्या कहा? जिसने पाप नहीं किया हो वो सबसे पहले पत्थर मारे। हम कई बार लोगों पे दोष लगा देते हैं, अरे तुम गलत हो, तुम गलत हो, अरे तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन कई बार हम ये नहीं सोचते कि हम भी गलत हैं, क्योंकि न्याय करना हमारा काम नहीं है, दोष लगाना हमारा काम नहीं है। और वहां पे लोग दोष लगा रहे थे, तुम गलत हो। बड़ी आसानी से हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, बड़ी आसानी से हम एक दूसरे का न्याय करते हैं। कई बार पति पत्नी एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, तुम नहीं ठीक हो, राइट। लेकिन हम ये सोचना जरूरी है कि हम सब पापी हैं और हम सबको क्षमा की जरूरत है, हम सबको दया की जरूरत है, हम सबको परमेश्वर के प्यार की जरूरत है। अब सोचे कि वो परमेश्वर ने वो पाप की सजा को क्षमा करने के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ। और जब उस क्रूस को हम जब देखते हैं तब ये देखते हैं कि परमेश्वर कितना दयालु है, राइट। आपने देखा जब उसके हाथों पैरों में कीले देखते हैं, उसके सर पे कांटों का ताज देखे, हम सोचते कितना दयालु है परमेश्वर, राइट। कि वो हमें हमारे पाप को लेकर के उस क्रूस पे गया है। उसके दया को देखते उस क्रूस से, उसके क्षमा को देखते, उसके प्रेम को, असीम प्रेम को देखते हैं, उसके करुणा को देखते हैं, राइट। और वही करुणा, वही दया मेरे पाप को क्षमा करता है। पता है वही करुणा, वही दया मुझे नीचे से उठाता है। जिसने सभी को त्याग, पता है उस स्त्री को सबने त्याग दिया। कोई भी नहीं था जो स्त्री को गले लगाए, कोई भी नहीं था जो स्त्री को बोले रहने दो, इससे सुधरने का मौका दो, कोई भी नहीं था। सब के सब उसके ऊपर पत्थर मार रहे थे, उसका कोई भी अपना नहीं था वहां पे। लेकिन यीशु वहां पे आते और कहते हैं वही पत्थर मारे जिसने पाप किया हो। और जब वह बात सुने सबके सब क्या हो गया पता है? सबके सब पत्थर छोड़ के भाग गए, चले गए, कोई भी नहीं था। फिर यीशु आके कहते तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यह अधिकार किसको है? परमेश्वर को है। वो सब चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि हम खुद पापी हैं, हम खुद पापी हैं। और यीशु उस स्त्री के पाप को क्षमा किए और कहते बेटी वापस, ध्यान रखना वहां पे ये भी बोलते हैं बेटी वापस पाप मत करना, राइट। वापस पाप मत करना। और यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की दया, करुणा, भलाई हमें दिखाई देता है। और वो परमेश्वर जो खुद पवित्र है, वो परमेश्वर जो कभी पाप नहीं किया है, वो परमेश्वर कभी बुराई नहीं किया है, वो पवित्र परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। और वही पवित्र परमेश्वर हमारे गुनाहों के लिए बलिदान हो सकता है, क्योंकि पवित्र लहू ही हमारे पाप को क्षमा कर सकता है, हमारे पापों को धो सकता है। तो यीशु का लहू पवित्र था और यीशु उस क्रूस पे गया और उस कब्र में गया, जी उठा। और जी उठने से हम ये देखते कि वो सामर्थी है, वो जयवंत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं मरता है, उससे क्षमा करने का भी अधिकार है। और वो परमेश्वर जो है उसके पास सामर्थ भी है, न्याय करने का भी सामर्थ है। वो न्याय भी करता है, ध्यान रखिए, वो पाप को क्षमा भी करता है और न्याय भी करता है, राइट।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब उसके पाप क्षमा हुए, जब वो जो लकवे के रोगी के जब पाप क्षमा हुए, पता है क्या मिला? आशीष में क्या मिला? वो चंगा हो गया। जैसे पाप क्षमा हुआ, यीशु ने कहा खड़े हो जा, और वो जो है पूरा हाथ पर उसका सीधा हो गया और सब छोड़ छाड़ के खड़ा हो गया। वो छोड़ छाड़ के खड़ा हो गया। राइट? ध्यान रखना कि जब हमारा पाप क्षमा होते, जब यीशु के पास आते हैं, जब हम यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और ये ग्रहण करते कि यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है जो आदि और अनंत से है, जो मेरे पापों को तू क्षमा करता है, मेरे लिए क्रूस पे प्राण दिया, जी उठा, जब हम स्वीकार करते हैं, पता है हमारा पाप जो हमारे आशीष को रोके रहता है, हमारा पाप हमारे शांति को रोके रहता है, जो हमारा पाप हमारे जीवन में खुशियों को रोके रहता है, वो वापस हमें मिल जाते हैं पाप क्षमा होते ही। पता है जब हम पाप हमारा क्षमा होता है, हम आशीषित होते हैं। जब हमारा पाप क्षमा होता है, हमें शांति मिलती है। राइट? उस स्त्री को शांति मिला। वाह, वो कितना आनंद से गई होगी कि अब मुझे कोई, मैं मृत्यु से भी बच गई और यीशु ने मुझे क्षमा भी कर दिया। राइट? अब वो यीशु के पीछे चल दिया उसने। अब वो व्यक्ति, उसका पाप भी क्षमा हो गया, अब वो पैरों से खड़ा भी हो गया, उसके हाथ पैर ठीक हो गए और वो चल दिया। राइट? वो चल दिया और चल नहीं रहा था, अरे अपना खाट भी तो उठा लूं, शायद वो भाड़े का होगा किसी का, वो खाट भी उठा के लेके चल दिया। राइट? उसके पाप क्षमा हो गए। जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, जब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हम आशीष के अधिकारी होते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि श्राप चले गए, पाप क्षमा हो गए, हमारा श्राप चले गए। जो श्राप का बंधन था वो टूट गया, जो पाप का बंधन था टूट गया। क्योंकि पाप एक जड़ है बीमारी का, पाप एक जड़ है श्राप का, पाप एक जड़ है कंगालीपन का, पाप एक जड़ है गरीबी का, पाप एक जड़ है अंधकार की शक्तियों का। जब पाप खत्म हो जाता है तो हमारा आशीष हमें वापस मिल जाता है। हालेलुया। पता है जब उड़ाऊ पुत्र जब चला गया था अपने पिता को छोड़ करके, सब कुछ लेके चला गया था, पता है, और सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उसके पास। अब वो लाचार पड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने क्या किया? अब मैं क्षमा मांगूंगा मेरे परमेश्वर से, मेरे पिता से। और वो वापस आता है और पिता से क्षमा मांगता है, और क्षमा मांगते ही पता है क्या मिलता उसे? उसके पाप तो क्षमा हो जाते हैं, लेकिन उसे क्या मिलता है? फिर से उस घर का अधिकारी हो जाता है, फिर से उसे अंगूठी दिया जाता है, फिर से उसे कपड़े दिया जाता है, पोशाक दिया जाता है, फिर से उसके लिए आनंद का समय आ जाता है और उसके जीवन में शांति आती है। वाह! फिर से परमेश्वर के घर में उसका बेटा बन के वापस आ जाता है। जब ये व्यक्ति का पाप क्षमा होता है, पता है, फिर परमेश्वर कहता है कि यमन तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, मेरी आशीष तुम्हें देता हूँ, छुटकारा तुम्हें देता हूँ, चंगाई तुम्हें देता हूँ, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। सो पाप क्षमा होने के बाद हमारे ज़िंदगी में जो आनंद मिलता है, जो आशीष मिलता है, जो छुटकारा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकते हैं जो यीशु के द्वारा क्षमा किए गए हैं, जो क्रूस के द्वारा बचाए गए हैं, और हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। सो मेरे भाई और बहनों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जिस हम यीशु पे विश्वास करते हो परमेश्वर है, क्योंकि उसे पाप क्षमा करने का अधिकार है, वो हमारे जीवन को बदलता है। सोचिए, पाप क्षमा होने के बाद हमारा क्या बदलता है? हमारा जीवन बदलता है। राइट? हमारे जीवन में आशीष आता है, हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलता है, हमें नया जीवन मिलता है। पाप क्षमा होने के बाद हम बदल जाते हैं, नया अमन बन जाते हैं। राइट? हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, हम प्रार्थना का अधिकार मिलता है। पता है, हमें प्रार्थना का, अगर आप घुटने में जाके प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए। आप धर्मी हैं पूरी तरह से। पता है, आप संत हैं, आप भक्त हैं, आप दास हैं,
आप सेवक हैं, आप पुजारी हैं परमेश्वर के। हालेलुया। आप यीशु के भक्त हैं, आप यीशु के दास और दासियां हैं, क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आप जब ग्रहण करते हैं, आपके पाप क्षमा हो गए। और यही मौका परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देना चाहता है। जिंदगी बदलना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है, पता है। और जब पाप क्षमा हो जाएंगे, आपको चंगाई मिलती है, आपका हृदय परिवर्तन होता है, आपका मन परिवर्तन होता है, और आशीष के वारिस बन जाते हैं। वो आशीष को छीन नहीं सकता, वो आशीष को चुरा नहीं सकता, वो शांति को छीन नहीं सकता, वो शांति को चुरा नहीं सकता। अब शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप आशीष के वारिस हैं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर को था, यीशु को था, और यीशु ने वो अधिकार हमें दिया, हमें क्षमा किया। आमीन। सो इस चीज़ हमेशा ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, कि हम यीशु के जब संगति में आते हैं, उसके भवन में आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि हमारा पाप क्षमा हो चुका है, हम बचाए गए हैं। जिन्होंने इसे स्वीकार किया है, आप बचाए गए हैं। और उसके भवन में आना, उसकी आराधना करना है, उसके भवन में आना यीशु से प्रेम करना है, उसके भवन में आना एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, उसके भवन में आना यह दिखाना है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, उसकी आराधना के लिए चुने गए। उसके भवन में आना एक दूसरे को अनुग्रह देना है, उसके भवन में आना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। उसके भवन में आना उसकी महिमा करना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना कि आपके भी पाप क्षमा हो सकते हैं अगर आप यीशु के पास आते हैं, क्योंकि यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो परमेश्वर है, वो यहोवे है, वो यीशुआ है, वो यहोवा राफा, यहोवा ईरे है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आप लोगों को कहिए कई बार, आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में क्षमा पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको खूब आपको आशीष मिले, वो आशीष के वारिस बनना चाहते हैं, आप यीशु के पास आइए, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। ये मौका हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देना चाहता है। सो आइए प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु जो अगर बीमार है इस शाम में, आप उन्हें छूना, उन्हें चंगाई देना, उन्हें छुटकारा देना। प्रभु तेरा आशीष हम सभी के जीवन में बना रहे। प्रभु तेरा छुटकारा, तेरी चंगाई हम सभी के जीवन में बना रहे, तेरा शांति हम सभी के जीवन में बना रहे। हे हमारे प्रभु, हम तेरे प्रेम में, तेरी उपस्थिति में बढ़ते रहें, तेरे वचन में बढ़ते रहें, उस क्रूस को देखते रहें, उस पुनरुत्थान के कब्र को देखते रहें, क्योंकि कब्र खाली है, और हम देखते रहें कि तू सामर्थी परमेश्वर है और तू वापस आने वाला है। हम लगातार थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय में 5 के 10 में हम लगातार प्रभु तेरी आराधना करना नहीं छोड़े। प्रभु हम तेरी महिमा करना नहीं छोड़े, हम तेरी स्तुति करना नहीं छोड़े, हम आनंदित होना नहीं छोड़े प्रभु में, उसके प्रेम में, उसके वचन में। धन्यवाद करते हैं प्रभु। संगति करना नहीं छोड़े प्रभु, हम लोगों को सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़े, हम लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़े, क्योंकि तू पाप क्षमा करता है परमेश्वर। तू हमें नया जीवन देता है, अनंत जीवन देता है, मोक्ष देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें अपना बेटा और बेटियां बनाता है। प्रभु धन्यवाद करते, सरादर महिमा आपको देते प्रभु। प्रभु हम जानते कि हम सब आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु, और आप सभी पर दया करें, अनुग्रह करें, सभी को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर एक कर्ज से, हर एक बंधनों से, हर एक निराशाओं से, हर एक बीमारी से प्रभु जी हर एक को छुटकारा दे प्रभु। यीशु के नाम में आशीष मांगते, हर एक के जीवन में आपका आशीष मांगते। धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आमीन, आमीन।